हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है, आपका रिजल्ट इस वीक में आ रहा है। ये आपको पता है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है सीबीएसई का रिजल्ट आते हुए ही। आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो इनकेस आपने सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम दिया हुआ है एज अ प्राइवेट या रेगुलर, तो आपके रिजल्ट्स इस वीक में डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपका जो है रिजल्ट आता है और आप किन्हीं वजह से, ये चीज़ें मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ सो डैट कि लाइक आप अवेयर हो जाओ कि कैसे आगे के प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप पास हो जाते हो और उस मार्क्स से सेटिस्फाइड हो कि ये ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी वजह से आपके जो रिजल्ट में है कंपार्टमेंट शो हो रहा है, या आपका जो है मान लो कि फेलियर में शो हो रहा है, या आपका जो मार्क्स मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, सारे सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने जो एग्ज़ाम दिया है और आपके रिजल्ट्स में कंपार्टमेंट शो हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो यू नो दैट कि सीबीएसई जो है हर साल रिजल्ट डिक्लेयर होने के एक ही वीक बाद एक फॉर्म निकालता है जिसमें आपको जो है कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म आता है। तो कंपार्टमेंट का आप फॉर्म उसमें फिल करोगे। अगर आपका कंपार्टमेंट आया तो एक सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे देते हो। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो तो आपका जो है आपके स्कूल वाले जो है आपका फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रिलीज होता है और आपको ऑनलाइन खुद से करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसीजर्स तो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब फॉर्म्स आएगा। अभी के लिए जो क्या होता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपको स्कूल से जाके अपने प्रिंसिपल से बात करके फॉर्म भरवानी पड़ती है, ठीक है। ये रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद की प्रोसीजर होता है। हालांकि पिछले साल ही सीबीएसई ने एक नया रूल निकाला था कि अगर आपके पास पांचों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, या उस दिन आपका एग्ज़ाम जो है बेकार चला गया था बट आप पास हो गए थे उस सब्जेक्ट में, तो उस केस में आप उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो आप जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अपने स्कूल से ही कॉन्टैक्ट करोगे और वो लोग ही आपका इम्प्रूवमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इनकेस आपके रिजल्ट में फेलियर शो करता है, मतलब वो लिखेंगे एसेंशियल रिपीट आपके मार्कशीट में, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है अगले साल जो है आपका दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आप अगले साल सीबीएसई में ही दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसका जो फॉर्म है सितंबर में आता है, वो भी आपको अपडेट हमारे चैनल से मिल जाता है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मतलब अगले साल देना चाहते हो सीबीएसई से ही, तो उसके लिए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। अगर इन केस आप चाहते हो अपना साल बचाना तो आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जो है आप एनआईएस बोर्ड के थ्रू जो है एनआईएस, या अगर आप किसी अदर ओपन स्टेट बोर्ड से करना चाहते हो तो भी है, बट एनआईएस इज़ द प्रीफर्ड वन। ये सीबीएसई के तरीके से नेशनल वाइज होता है। तो एनआईएस के थ्रू जो है आप जो है अपना साल बचा सकते हो। तो मान लो कि आपका रिजल्ट इस मंथ में एंड तक 25 तक डिक्लेयर हो जाता है, तो आपका जो है अगर रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आया है तो एनआईएस का एक पब्लिक एग्जाम होता है जो कि ईजी होता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में हो रहा है इसका पेपर। इसमें आप जो है स्ट्रीम 2 में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए यहाँ पे तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे ये आपके लिए ऑप्शन रहते हैं। अगर आप चाहते हो ऑन डिमांड देना, एक ऑन डिमांड भी होता है। तो ये सितंबर तक पेपर हो रहा है, तो लाइक सितंबर के लिए डेट आप बुक करके ऑन डिमांड में आप अप टू 4 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो और बाकी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इसी चैनल पे एनआईएस एडमिशन करके वीडियो सर्च कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो इससे आप जो है अपना साल बचा सकते हो और इसी साल में आपको दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है और बहुत सारे कॉलेज अभी ओपन रहते हैं अपना एडमिशन, तो आप उसके थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हो। वैसे इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अगर आपने प्राइवेट का एग्ज़ाम दिया था या आपने रेगुलर एग्ज़ाम दिए हो सीबीएसई का और पेपर थोड़ा ख़राब भी हुआ है, तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इनकेस आपने पेपर छोड़ दिया था या किसी और तरह का आपके साथ इशू हो जाए, या आपके लिए ही पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट जो है टफ चेकिंग हो जाती है, तो आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शंस भी आपके लिए रहते हैं, तो उसके लिए मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। इनकेस अगर आपका जो है रिजल्ट निगेटिव आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको रीचेबल होता हूँ। donewinner.in गूगल पे सर्च करोगे donewinner और हमारे वेबसाइट पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप जो है डायरेक्टली अपना नंबर एंड आपका ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था आज के लिए आप लोगों को जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।